19वां श्लोक देखिए, उसमें भगवान कह रहे हैं कि कार्य करना है, जो कार्य होना चाहिए, तुम्हारा जो कर्तव्य कर्म है उसे तुम्हें करना है, लेकिन अनासक्त भाव से। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हमारा क्या कार्य है ऐसा जो सतत कर्म है, जो करते रहना चाहिए। हम साधारण व्यक्ति हैं, हम ज्ञानी तो नहीं, हम रियलाइज नहीं कि हम अनासक्त भाव से सदैव कार्य कर सकें। आत्मरति, आत्म तृप्ति और संतुष्टि अभी नहीं है, तो फिर कैसे करें? रिजल्ट देते हैं हमारे कर्म, तो फिर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हर कार्य आपका रिजल्ट देता है, तो वो कार्य करिए जो लोक कल्याण के लिए है। लोक कल्याणार्थ कार्य करिए। अब इसमें भी प्रश्न आता है कि लोक कल्याण के लिए कार्य और व्यक्ति के लिए कल्याण के कार्य में कई बार अंतर हो जाता है। तब कौन सा कार्य करना चाहिए यदि इस तरह का द्वंद्व खड़ा हो? और हमारे एथिक्स क्या है, हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है, और हमारा लोक कल्याण का सिस्टम क्या है, वो कई बार वो भी, उसमें भी द्वंद्व खड़ा हो जाता है। तब हमें कौन से कार्य करने चाहिए? तो अंतिम कार्य जो भगवान बताते हैं वो तो आ जाता है भगवत आराधना, कि आप उसे करिए, और उससे न केवल व्यक्ति का कल्याण होता है बल्कि लोक कल्याण भी होता है। तो उस कार्य को सतत रूप से करते रहना चाहिए। पर एक साधारण मनुष्य का प्रश्न जो होता है वो कि भगवत आराधना तो ठीक है, हमने कर ली, लेकिन बाकी कार्य हम कैसे करें, उसमें सही क्या है और उसमें गलत क्या है? तो जो कैच है पूरे इसका, वो यहाँ पर आता है कि तुम भगवत आराधना किसे कह रहे हो। एक मठ के सन्यासी ने मुझे एक बार एक बात बताई थी कि एक शिष्य ने उनसे आके कहा कि मुझे हिमालय पर जाने दीजिए, मुझे थोड़े दिन जाकर वहां तपस्या करनी है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, उसके लिए तुम्हें हिमालय क्यों जाना है? तो उसने कहा यहाँ तो आश्रम के काम लगे रहते हैं, और वहां पे मेरे पास बहुत समय रहेगा तपस्या करने के लिए। बात खत्म हो गई यहीं पर। योगानंदा की स्टोरी आपको याद होगी, जहां पर वो बार बार घर से भागते थे कि उनको जाना था हिमालय पर तप करने के लिए, और कई बार गए, घर से भाग के गुरुओं की तलाश में गए। फिर वो एक गुरु के अंडर में भी रहे, जहां पर आश्रम के काम सारे दिन उनको करने पड़ते थे, उनको मेडिटेशन करने का समय नहीं मिलता था। फिर उनको युक्तेश्वर गिरी मिलते हैं, और वो उनके साथ उनके आश्रम में वन फाइनल डे, फाइन डे दिन वो वहां चले जाते हैं, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी देयर। और फिर वहां पे आपको स्टोरी में एक पार्ट मिलता है कि बहुत अच्छा उनको समाधि का अनुभव हुआ, और उसके बाद दोनों गुरु और शिष्य झाड़ू लगाते। तो यहाँ पे उनको कंप्लेन नहीं थी कि हमको हिमालय जाना है। यहाँ से भी भागे हुए एक बार, पर पुनः वापस आ गए। तो उस झाड़ू लगाने में क्या आनंद आया? जो तुम वहां जाकर के करोगे, हिमालय पर जाकर के, वो तुम्हारा काम यहाँ पर करने वाले कामों से पृथक कैसे? तुम ध्यान करने जा रहे हो वहां, तपस्या करने जा रहे हो वहां, भगवत नाम लेने जा रहे हो वहां। यहाँ तुम धुलाई कर रहे हो, बच्चों का खाना बना रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, तो कार्य वो भी कर रहे हो, कार्य ये भी कर रहे हो। अब फर्क क्या है? देखिए, आश्रम में जो लोग रहते हैं और गृहस्थ आश्रम में हम रहते हैं, ठीक है, लूज एंड छोड़ती जा रही हूँ मैं हर जगह। हम क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इवनिंग टी,
वो क्या करते हैं? आप इस्कॉन गए कहीं कभी? उनकी कैंटीन पे कैंटीन नहीं लिखा रहता, क्या लिखा रहता है? प्रसादम। तो हम लंच डिनर ब्रेकफास्ट करते हैं, वो प्रसाद घर खाते हैं। जहाँ हम रहते हैं उसको हम घर कहते हैं, होम कहते हैं, हम उसको तरह तरह के नाम रखते हैं, इंदिरा विला और वॉट एवर। वो उसको आश्रम कहते हैं। जहाँ वो रहते हैं उसे वो लोग आश्रम कहते हैं, मठ कहते हैं, आश्रम कहते हैं। आश्रम का अर्थ क्या होता है? आश्रय जहाँ मिलता है उसे आश्रम कहा जाता है। शेल्टर। किसका शेल्टर? भगवान का शेल्टर। और हम कहते हैं गृह हमारा घर। यही डिफरेंस है, ज्यादा कुछ नहीं है, यही डिफरेंस है कि भोजन खा रहे हैं, लंच डिनर ब्रेकफास्ट खा रहे हैं, उसमें तरह तरह की चीजें बना करके हम बना रहे हैं, हम खा रहे हैं, या हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। भाव का फर्क है कि नहीं है? आपका घर, आपका घर, आपका घर आप लाए थे? जमीन खरीदी जा सकती है। यही फर्क है बस भाव का। तो भगवत आराधना किसे कहते हैं आप? उस 10 मिनट बैठने को, 1 घंटा बैठने को, जिसमें से आपका 1 घंटा में से 5 मिनट भी मन उसमें नहीं लगता है, उसे आप भगवत आराधना कहते हैं। और बाकी का जो आपने किया वो, तो लेट्स रिवर्स द प्रोसेस। लेट्स मेक दिस लाइफ भगवत आराधना।